ठीक है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपने कहा जल्दी होंगे इलेक्शंस, फिर इलेक्शंस की तैयारी आपकी भी, आपने कहा 13 तारीख को आपने ऐलान कर दिया, मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ जाना है, मैं किसके साथ होऊंगा, तो कुछ मैं किसी की डोली में नहीं बैठ रहा, मैं कलम दुआ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं क्या क्या के तंगा इस्ताद करूंगा, उनके फायदे के लिए करूंगा। पेशन गोइयां, लेकिन ये है कि झुकाव आपका पीटीआई यानी इमरान खान साहब की तरफ है। देखें, अगर इमरान खान आएंगे तो मैं उसको इज्जत तो दूंगा ना। हम पिंडी के रवायती लोग हैं, हमारे घर कोई चल के आए तो हम अपने से ज्यादा इज्जत, हमारे घर तो कोई चल के आए तो हम कत्ल माफ कर देते हैं, हमारी ये रवायत रही है ऑफ कोर्स। लेकिन मेन बात ये है कि हम फैसला 13 अगस्त को करेंगे और हम कलम दवात से अवामी मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे। अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो मदद करेंगे, इताअत करेंगे। इमरान खान साहब की आपने बात की, पीटीआई के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ शेख रशीद साहब, पावर जो गेम है, पावर गेम आप या पावर पॉलिटिक्स आप कह लें, पावर ग्रुप्स पीटीआई में नजर आ रहे हैं, तो इनके आपस के जो इख्तिलाफात हैं, आप समझते हैं पीटीआई को ये एक बड़ी ताकत, बड़ी कुव्वत बनने देंगे? जो उनका मसला है, ये बने ना बने, अगर आप इधर जाते हैं फिर देख मैं शामिल नहीं हो रहा, मैं शामिल नहीं हो रहा। देखिए, मैं तो मुझे तब इतनी फिक्र हो या उनको, मैं उनके लिए मसला ही नहीं क्रिएट करना चाहता, या नून के लिए या पीटीआई के लिए मैं जाऊं ये कहेंगे ये तो मुशर्रफ के साथ, इधर जाऊं ये कहेंगे। सो आई एम गोइंग टू, मैं 1000 मरतबा पिछले 3 महीने से कह चुका हूं कि शेख रशीद 13 अगस्त को इत्तेहाद का ऐलान जरूर करेगा, लेकिन कलम दवात से इलेक्शन लड़ेगा। इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं कि जो वोट बैंक है वो अल्लाह के फजल करम से हमारा भी उन हलकों में है जहां हम लड़ने जा रहे हैं। सो हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे और इलेक्शन इत्तेहाद ये होगा, और हमारी ख्वाहिश होगी कि एक तीसरा ब्लॉक इस मुल्क में वजूद पाए। ठीक है, पीएमएलएन का भी अभी आपने जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिया। पीएमएल ने अभी, उनके लीडर ने आज इस इंटरव्यू से पहले 3 दफा मुझसे राब्ता कायम किया। या नवाज शरीफ साहब नहीं, जिसने भी किया, अब छोड़ें, किसी का नाम लेना मुनासिब बात तो नहीं है ना। उन्होंने तो, मैंने कहा कि भी देखें बहुत सारी बातें, और हम जुबान के लोग हैं, हम जुबान हमारी जो है वो, हम पहले दिन से आपको कहते थे आप मुस्लिम लीग को इकट्ठा करें, आपको फिक्र नहीं थी। लेकिन ये तो अब इख्तिदार की फिक्रें होंगी ना, मुल्क की फिक्र ये है कि इन लोगों से पहले आप निजात हासिल करें, बाद में आप आपस में किसी नए को आजमाएं। नहीं, पहले इनसे जान तो छोड़े ना। हम असेंबलियों में भी बैठे हुए 4 साढ़े 4 साल से, 4.5 साल से फ्रेंडली ऑपोजिशन की है पीएमएलएन ने। देखें, मैं ये कहता हूँ, पहले दिन से ही कहता हूँ, जिस दिन नवाज शरीफ साहब इन असेंबलियों को छोड़ते, आगे ये खोता खूह में गिरा हुआ है, ये खोता गंद में गिर जाता, कचरे में, डस्टबिन में गिर जाता है, ये जो डिबेटिंग क्लब बना हुआ है। क्योंकि इसको इज्जत और मकाम और इसका इमेज इसीलिए कि नवाज शरीफ अभी असेंबलियों में, अगर नवाज शरीफ असेंबलियों से बाहर आ जाते हैं तो ये टका टोकरी हो जाते हैं, और नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं वोट डालना जी, इमरान खान भी कह रहा है नहीं वोट डालना, तो फिर खत्म हो जाती है। फ्रेंडली ऑपोजिशन जो की, वो नून लीग ने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, और अगर की भी है तो उसको रिकवर कर चुके हैं। देखिए, मसला ये है कि लोग ये समझते हैं कि 68% सूबे का 68% इक़्तिदार भी बहुत बड़ा इक़्तिदार होता है। बिल्कुल। सो उन्होंने वहां अपना गेन किया या लूज किया, टाइम विल कम, वक्त बताएगा कि ये लैपटॉप और ये बेनजीर भुट्टो स्कीम कितना काम किया है या नहीं काम किया है। ठीक है, लेकिन अगर यूपी वाले इलेक्शन हो गए कि गवर्नमेंट भी हार गई और अपोजिशन भी हार गई और यादेव आगे निकल आया, तो फिर क्या बनेगा? अच्छा, अमेरिकी सफीर है कैमरॉन मंटर, बयान दे दिया उन्होंने एक जी दोस्त है हमारे मियां नवाज शरीफ भी और इमरान खान साहब भी, तो ये बयान क्यों दिया? बैठे बैठे मंटर साहब को क्या हुआ, ऐसा बयान दे दिया इन्होंने, या कोई टाइमिंग जो होते हैं ना, बड़े अमेरिकन स्टाइल इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इमरान खान साहब की व्यूज तो आपको पता है ना, वो क्या कहते हैं अमेरिका के बारे में? देखें, इमरान खान की एक बड़ी पार्टी है, नवाज शरीफ का बड़ा मीडिया सेक्टर है, इमरान खान का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ही कैन रिप्लाई। सारे लोग इन दोनों के सवाल भी मुझसे पूछते हैं, बताएं ये इंसाफ है आपका? व्हाई शुड आई? आप पेशेंट गोइयां करते हैं ना, व्हाई शुड आई? देखिए, अमेरिकन जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। ब्रिटिश तरह चूंकि चनाचे, क्योंकि ऐसा वैसा, यू नो, अमेरिकन आर, वो अपनी मुंह पे भी उनका कंट्रोल नहीं होता। आप देखें, बहुत सारे लोगों में इवन ऐसी बकवास कर दी बुश ने सलीबी जंग की, जी जी, हैं जी, उसके मुंह से निकल गया, देयर ट्रेनिंग इज दे कम आउट, ऐसे ही कह दिया मंटर साहब ने, फिर ऐसे ही कह दिया। देखें, ऐसे कहा या नहीं कहा, देयर पार्टी, बोथ दी पार्टी हैव देयर स्पोक्स पर्सन। बिल्कुल, बोथ दी पार्टी, दोनों लीडर अलाइव हैं और दोनों को पता है कि मेंटर ने कहा है, तो दोनों जवाब दें। मैंने वो दुनिया से कट के भी तो नहीं चला जा सकता ना, वो जरूरत होती है। दैट्स अनदर थिंग। ठीक है। अच्छा शेख साहब, इमरान खान साहब ने धरने जलसे जुलूस शुरू कर दिए, उधर दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के भी हो रहे हैं, आपको ये ताकत
जो है उस वो ज्यादा अवामी ताकत कहाँ पर नजर आ रही है? आप इन दोनों को मिला नहीं सके। आपको टास्क तो दिया गया था ना कि इमरान खान साहब को कहें दिफाई काउंसिल पाकिस्तान में आ जाए। 3 मरतबा आपने उनसे कहा भी, रिक्वेस्ट भी नहीं की, नहीं, 3 फिर भी मरतबा नहीं नहीं, आए। एक दफा मैंने टैक्स दिया। अच्छा। मैंने उनको कहा ठीक। कि मेरी ये ड्यूटी लगी है कि मैं आपको इनवाइट करूं फ्रॉम लाहौर टू बिल्कुल। इस्लामाबाद। उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि मुझसे बात हो गई है या उनकी इनविटेशन मुझे मिल गई है। सो दैट वाज इनफ फॉर मी। जब लोगों ने मुझे कहा कि आप इमरान खान साहब पर गए, मैंने कहा भी आसान मवासलाती निज़ाम मौजूद है। मैंने उसके जरिए उनको पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आपकी मौलाना फजल हिमायत कर दी, शामिल नहीं हुए, लेकिन वो चले हमायत भी बड़ी है, नहीं हुई। देखें, इस मुल्क में मौलवी से हर दो सूरत में लोग डरते हैं। उसके बहुत ज्यादा करीब डर जाने से भी, उससे दूर जाने से भी, उसके साथ बैठने से भी, उसकी खुली हमायत करने से भी। सो लेट देम डिसाइड, दे हैव देयर पार्टी। ठीक। अवामी मुस्लिम लीग मौलवियों के साथ है, बिल्कुल। अच्छा। सिक्का बंद दफाए पाकिस्तान के। आप उनके साथ हैं, ठीक है। शेख साहब, आपने अभी कहा कि खूनी इलेक्शंस होंगे। अगर इससे क्या हुए तो मुराद मैं है? ये भी अगर कहता हुए हूं, तो क्या, क्यों अभी तो आप कह रहे हैं इलेक्शंस होंगे, मैंने कहा करीब तैयारी दिख रहे हैं की जा आपको? रही है। देखें, ऑप्शंस माजरत के साथ इस मुल्क में अयूब खान से मैं शुरू करूं। अयूब खान कहता था सीख लो मुझसे जो कुछ सीखना है, यही 10-11 साल मेरे हैं। ठीक है, मियाँ साहब के मैं बहुत करीब था। जब वो ये सारा मसला ख़राब हुआ तो मैं सीढ़ियों पे बैठा सूटा लगा रहा था क्यूबन सिगार का। तो सारे लोग इधर उधर हुए, जाने शाने लगे। तो मैंने कहा यार ये पिंडी वाले मेरे साथ थोड़ा आसान ही सलूक करेंगे। एनीओ पकड़ा तो मैं भी गया, और लेकिन मैं जल्दी छुट गया 20-21 दिन में, क्योंकि मेरे घर में पकाने वाले कोई नहीं था, इतनी बड़ी यूनिट थी। मैंने कहा भी खुद पकाओ, वो बर्ची खाना है, उधर से कपड़े दो। तो मैं तो डाइटिंग पे जा रहा हूँ, मेरा बहुत वजन बढ़ा हुआ है खा खा के। सो इन दी एंड आपने क्या सवाल किया था? ये मेरा सवाल ये था कि आप कह रहे हैं खूनी इलेक्शंस हाँ, अगर हुए तो। खूनी इलेक्शन। मैं इस इलेक्शन में आज 5 दिन सप्लाई खुले हुई है। जेलम में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, चिनाब पे बहुत बड़ा वाकया हुआ है, गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, चिनाब है, लाहौर में बहुत बड़ा वाकया हुआ है, फैसलाबाद में बहुत सारी बम ब्लास्ट की डिवाइसेस पकड़ी गई हैं। और मेरे पास 1-2 ऐसे केसेस की इतला है मुझे कौम के साथ शेयर नहीं कर सकता। रमजान में ये चीजें बढ़ सकती हैं फिर और? बहुत ज्यादा मैं कौम के साथ शेयर नहीं कर सकता जो पकड़ी गई हैं। वरना ये ना कल मुझे बुला लेंगे, तुझे किसने बताया था। जैसे शहीद बेनजीर का मैंने कहा था ये खूनी इलेक्शन, आज भी मैं कहता हूं ये खूनी इलेक्शन होगा। किसी का भी ये इलेक्शन सर ले सकता है और बड़े सर जा सकते हैं। मेरा सर इतना बड़ा तो नहीं है, मेरा भी जा सकता है। लेकिन हम 5 लाशें अपने घर लेके आए हैं इस जिमनी इलेक्शन में। खुदा का खौफ, इतना सा इलेक्शन है एक हल्के का, जिसमें जगह जगह स्कैनर लगे हुए थे। और जब सारे मुल्क में इलेक्शन हो रहा होगा, गली गली कूचे कूचे, तो दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड पीपल, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड and they have hundreds and 100 people for suicide attacks. अब उनकी ट्रेनिंग जो है हमारे लोगों के ट्रेन लोगों से कम नहीं, ये लोगों के ज़हन में होना चाहिए। सो खूनी इलेक्शन होंगे अगर हुए तो। ठीक, आखिरी सवाल। पाकिस्तान बदतरीन दौर से गुजर रहा है, ये लोगों का कहना है। मुशर्रफ साहब से भी बात हुई, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा अनारकी की तरफ जा रहा है, लेकिन शायद वो फौज की तरफ देख रहे हैं। कैसे सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है? क्या वाहिद हल इलेक्शन ही है? नहीं, इलेक्शन से मुमकिन है कोई तब्दीली ना आए, खाना जंगी शुरू हो जाए। अल्टीमेटली अगर फेयर इलेक्शन कराना पीपल्स पार्टी की के फ़ायदे में जाता है, पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में जाता है। अगर अनफेयर इलेक्शन हुए और लोगों ने इसके खिलाफ बाहर निकला है तो कू तो फिर होके रहेगी, कू नहीं रुक सकती फिर, क्योंकि आगे ही वो बड़े तंग फंग हैं इस जमहूरियत का, सुबह शाम नाम ले लेके। और वहाँ बड़ी रिजेंटमेंट है, बड़ी रिजेंटमेंट है। लंगर में लोग बड़े अपसेट हैं। देखें, एक आखिरी बात आपको जवाब देना चाहता हूँ कौम को बताने के लिए। अब इस मुल्क में कोई रॉयल जर्नल नहीं है, जनरल शाहगान, जनरल शाहगू, जनरल साहबजादा यकूब खान। अब इस मुल्क में ग्रेड 10, 11, 12 के गरीब बच्चे मुल्क पर, वतन पे कुर्बान होने वाले फैमिलीज के, कोई असिस्टेंट है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई क्लर्क है। अगर आप काकूल में देखें तो अर्बन एरिया से ज्यादा अब डिवोटेड और कमिटेड यंगस्टर आ गए हैं। और गरीब का बेटा ज्यादा जान देता है। फौजी से माफी के साथ, फौजी मेरी इस बात से इख्तलाफ करेंगे, मेरे पास मैं खुद 65 की जंग में भी शामिल हुआ हूँ, मैं दूसरी जंग में भी शामिल हुआ हूँ, बहुत बच्चा था शामिल हुआ हूँ। लेकिन गरीब का बच्चा बड़ी बेजिगरी से मुल्क के लिए लड़ता है। इस वक्त जितने लोग फौज में आ रहे हैं
वो ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल के सही, लोगों के बिल्कुल। बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे जर्नैल हैं, सो उनको पाकिस्तान की फिक्र है। अगर कोई ये समझ रहा है उनको फिक्र नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं जमहूरियत आप चले, पुरुमीद हैं इस हवाले से। हाँ मैं पूरा उम्मीद। ठीक, बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्की सूरत हाल चाहे जितनी बिगड़ी हो या जितनी भी बदतर हो, लेकिन जमहूरियत ने इसका एक बेहतरीन हल बता दिया है, और वो है अवाम का वोट, जिसका वक्त कुछ लोगों का कहना है कि करीब है और कुछ का कहना है कि करीब तर है। सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।